हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं। 16 फरवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी। अभी 8 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको समझेंगे कि इन भर्तियों के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई की भर्तियां बहुत ही कम निकलती हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा वो हम देखते हैं। आरबीआई के अंदर जब भी वैकेंसीज निकलती हैं ये ऑल इंडिया के लिए ही होती हैं। आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भर्तियों का जो पैटर्न रहता है वो जनवरी से मार्च के बीच में होता है। आरबीआई असिस्टेंट की जो भर्तियां हैं ये साल में एक बार निकलती हैं और इसका जो डेट्स का पैटर्न है वो जनवरी से मार्च के बीच में रहता है। अभी भी इसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 650 वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया लेवल पर है, यानी कि आप किसी भी स्टेट में रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रखी हैं। अभी 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई अभी कर सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो 8 मार्च तक कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो होगा 11 अप्रैल को और जो मेंस एग्जाम है वो होगा 7 जून को और जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो मेंस के बाद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फाइनल ईयर है वो पास होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए। इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इनके अगर पासिंग मार्क्स भी हैं इस कैटेगरी के तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एज की। इस जॉब को 20 से 28 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनकी एज 20 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन जिन लोगों को मिलना है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लैंग्वेज के स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस भी स्टेट और एरिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसके लिए लैंग्वेज प्रूफ भी देना होता है। वो आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है वो उससे हो जाता है। ये जो भर्ती है पूरे ऑल इंडिया के लिए है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं वहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल पोस्टिंग जो है वो आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं वहां पर हो सकती है, अलग अलग स्टेट और शहरों में हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्स के प्रोसेस के ऊपर। इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन इस तरह से होता है। नंबर 1 पे आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है जो कि 11 अप्रैल को होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 11 अप्रैल है। ये इस भर्ती की पहली परीक्षा होगी, यानी ये फर्स्ट एग्जाम होगा। नंबर 2 पे होगा आपका मेन एग्जाम, जिसको मेंस बोलते हैं। उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो है 7 जून, यानी कि मेन एग्जाम आपका 7 जून को होगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको एलपीटी बोलते हैं। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपकी लोकल भाषा के अंदर कितनी जानकारी है उसको देखा जाता है, इसलिए ये टेस्ट होता है। इसके बाद होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो किस आधार पर हुआ। प्रीलिम्स होगा, मेंस एग्जाम होगा और लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें मेन जो है वो ग्रेजुएशन ही है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इसमें जो बेसिक होती है वो 29,000 पर मंथ होती है। ग्रॉस सैलरी जो होगी इन हैंड आफ्टर अलाउंस जो मिलेगी आपको, वो होगी 47 to 58,000 पर मंथ के बीच में। ठीक है, इसके अलावा भी जो अलाउंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में वो आपको मिलेंगे, जैसे कि एचआरए और डीए, ये आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है और साल में भर्तियां तो कम ही निकलती हैं, इसकी एक बार निकलती हैं और ज़्यादा मात्रा में भी नहीं निकलती, लेकिन वैकेंसीज बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होती है। और इसमें कोई ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी जाती, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होती है। तो जिन लोगों को लगता है कि हम ये कर सकते हैं वो फॉर्म अभी भर सकते हैं। 8 मार्च तक अभी लास्ट डेट है और उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर क्लियर होता है क्या पता आपको जॉब मिल जाए। ठीक है,
अब जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in। यहाँ से आपने अप्लाई करना है। इसमें आप नेविगेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे और करंट वैकेंसीज पे जाएंगे। करंट वैकेंसीज के बाद आपको आरबीआई असिस्टेंट की जॉब देखनी है, वहां पर आपने रजिस्टर्ड करना है। पहले आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, जो भी फॉर्म में डिटेल्स होती हैं आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और जो फीस है वो पे करनी है। इस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है। फीस पेमेंट जो है वो 8 मार्च से पहले आपने करनी है, यानी 8 मार्च लास्ट डेट है, तब तक आपको करनी है ये फीस पे। ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह के होंगे? आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी जिसकी बैकग्राउंड बिल्कुल साफ क्लीन होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट होगा फोटो का, अपलोड जब करोगे जेपीजी फॉर्मेट में हो या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। इसका जो साइज है वो 20 से 50 केबी का होना चाहिए, यानी बहुत हैवी फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। एक प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर आपने ब्लैक कलर के पेन से साइन करने हैं। वो सिग्नेचर हुए पेपर को आपने स्कैन करना है और उसको अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो 10 to 20 केबी का ही होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगा सकते हैं और आप डिग्री भी लगा सकते हैं। फाइनल ईयर आपका पास होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके अंदर आपने परसेंटेज डिटेल भी भरनी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। कभी कभी ये जो सारी डिटेल्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद आपने करना है आईडी प्रूफ को अपलोड। आप कोई एक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं या पासपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप इसके एलिजिबल हैं, यानी कि आप पर लागू होता है अगर, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे कि एससी वालों को देना होगा, एसटी वालों को देना होगा, ओबीसी वाले देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले देंगे या पीडब्ल्यूबीडी वाले लोग देंगे, उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है। लोकल लैंग्वेज प्रूफ आपको देना होगा, वो आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है उससे वेरीफाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है आरबीआई असिस्टेंट एप्लीकेशन फीस। ये कितनी होगी? जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस होगी इसकी एप्लीकेशन फीस, वो 450 से लेकर 850 के बीच में हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको आइडिया दिया है, वो आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ये इनकी जो फीस होगी ये 50 से लेकर 100 रुपीज के बीच में हो सकती है। ये भी मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है। ठीक है। पेमेंट जो है ये आपको ऑनलाइन करनी होती है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, यानी जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन है। ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी की ये भर्तियां निकली हुई हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि हम ये कर सकते हैं, उनको जरूर ही अप्लाई करना चाहिए। टेस्ट की तैयारी अभी कर सकते हैं, अभी अप्रैल में एग्जाम है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करके देख लें, क्योंकि अभी 8 मार्च तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप जब भी गवर्नमेंट जॉब्स की भर्तियां निकलती हैं, फॉर्म्स निकलते हैं, उसके अपडेट्स भी चैनल पर दे दिया करो। तो इसी चीज को देखते हुए अब मैं ऐसे अपडेट्स भी चैनल पर जरूर लाया करूंगी, क्योंकि जिन लोगों की भी हेल्प हो पाती है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चैनल ही है कि आपको सॉल्यूशन मिल सके। आप अपने डाउट्स रखते हैं, आप क्वेरीज रखते हैं, कमेंट के थ्रू आप बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि मैं कभी भी जो वीडियोस हैं वो व्यूज के लिए नहीं बनाती और ना ही सब्सक्राइबर गेन करने के लिए बनाती हूँ। मेरा मकसद है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो, आपको सॉल्यूशन मिल पाए। तो इसीलिए जिन लोगों की ऐसी डिमांड थी वो मैंने पूरी की है, और आगे भी जैसे जैसे इसके अपडेट्स आते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब्स या भर्तियों के, तो मैं अपडेट जरूर देती रहूंगी आपको, जिससे कि आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा और आप अप्लाई करके फिर देख सकते हैं। ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।